हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में पिछली हिंदी की कक्षा में हमने पुष्प की अभिलाषा का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पहली 4 पंक्ति का मतलब जाना था। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा वह पढ़ के। चलिए इसके आगे का मतलब भी जानते हैं और देखते हैं कि फूलों की और क्या क्या इच्छा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कविता का प्रसंग देखेंगे और इस कविता की पुष्प की अभिलाषा, इस कविता की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं प्रसंग पे। प्रसंग जो है वह हमें मातृभूमि की रक्षा करना सिखाता है, मातृभूमि की रक्षा के बारे में बताता है और वह गर्व महसूस करना भी बताता है। इसमें आप आगे कविता में देखेंगे कि किस तरह से फूल मातृभूमि की रक्षा करने वालों पे गर्व महसूस करता है और मातृभूमि की रक्षा करने को ज्यादा महत्व देते हुए वह राजाओं के शव और भगवान के शीश के महत्व को भी अस्वीकार करता है। तो आइए जानते हैं कि फूलों की क्या ऐसी इच्छा है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, फूलों की क्या इच्छा है। इससे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सम्राटों का मतलब है राजाओं, देवों का मतलब है भगवान, इठलाऊं का मतलब है घमंड करूं। इठलाने का मतलब होता है घमंड करना। तो आइए जानते हैं कि फूलों की क्या इच्छा रही है। फूल कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ, यानी कि वह जो है राजाओं के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहते। और क्या कहते हैं फूल कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि वह जो है भगवानों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहते और इस चीज पर वह खुद पर घमंड भी नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो भगवान के सिर पर चढ़े और अपने भाग्य पर घमंड करें। यहां वह भाग्यशाली बनना भी अस्वीकार करते हैं। तो अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं फूल। तो आइए आगे जानते हैं कि फूल खुद को भाग्यशाली बनना भी क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। वह भगवानों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहते, वह राजाओं के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहते। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। तो यहां पर फूल क्या कहता है आइए जानते हैं। उससे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। वनमाली का मतलब है वन का माली। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वनमाली यूज किया गया है, यह जो वनमाली इस्तेमाल किया गया है, यह सामासिक पद है। सामासिक पद का मतलब बहुत सारे शब्दों को मिला के एक शब्द का इस्तेमाल करना, यानी यहाँ पे वन का माली को मिलाकर वनमाली बोल दिया गया है, जो कि सामासिक पद है। और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो अब जानते हैं कि फूल क्या कहना चाहते हैं। फूल कहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, यानी कि फूल कह रहे हैं मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली और उस पथ पर फेंक देना। कहां फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक, यानी कि मातृभूमि की रक्षा करने जो भी वीर जा रहे हैं, जो भी शूरवीर जा रहे हैं, उनके पैरों तले आना चाहते हैं फूल।
उनकी इच्छा ये है कि वह भगवान पर ना चढ़े, वह राजाओं के शव पर ना चढ़े, वह प्रेमियों के मालों में ना गूथा जाए, बल्कि वह क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो शूरवीरों के पैरों तले आ जाए और इस पर वो गर्व महसूस करते हैं कि जो शूरवीर है, जो जवान है, वो मातृभूमि की रक्षा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मातृभूमि का मतलब होता है कि जहां पर जन्म हुआ हो, यानी कि फूल कहते हैं कि जो हमारी मातृभूमि है उसकी रक्षा करने जो भी जवान जा रहे हैं, उनके पैरों तले आने में मुझे ज्यादा गर्व महसूस होगा, ना कि भगवान पर चढ़ने में और या फिर राजाओं के शव पर चढ़ने में। आशा करता हूं आप लोगों को यह काव्यांश समझ आया होगा और पढ़ के मजा भी बहुत आया होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या जाना? आप लोगों ने जाना कि फूलों ने कहां रहना अस्वीकार किया है। याद कीजिए, राजाओं के शव पर और कहां? बिल्कुल सही, भगवानों पर चढ़ना अस्वीकार किया है। और फूल की चाहत क्या है? क्या चाहत रखती है फूल? फूल की इच्छा क्या है? फूलों की इच्छा यह है कि वो जो शूरवीर है, जो मातृभूमि की रक्षा करने जा रहे हैं, उनके पैरों तले आए और गर्व महसूस करें खुद पे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये कविता पढ़कर। ये कविता यहीं समाप्त होती है। आप सभी घर जाके इस कविता को अपनी पुस्तक भाषा मंजरी से जरूर पढ़िएगा और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अभ्यास कार्य के साथ, जिसमें हम इस कविता के ऊपर कुछ प्रश्न के सवाल लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।